हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है हमारे A to Z क्लासेस में। तो लेके आज हम आपके लिए 5th नंबर क्लास लेकर आए हैं, करंट अफेयर का पूरा रिवीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो कि जमशेदजी ईरानी थे, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को। तो अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां रिजर्व बना? तो रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। तो ये बना उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगला है 1 नवंबर 2022 को 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियंस किसने जीता? तो मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एससीओ की शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। तो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की जो 2023 की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी भारत में। और जो 2022 में कहाँ हुई है? तो बाली, इंडोनेशिया में। अगला है 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो फीफा जो 2022 का जो कहाँ हुआ था? तो फीफा 2022 हुआ था कतर में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कतर में हुआ था ये। और इसके जो विजेता है, विनर टीम कौन सा है? तो ये है आपका अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। और रनर अप टीम कौन सी रही थी? तो रनर टीम रही थी आपकी फ्रांस। कौन सी? फ्रांस। अगला है फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया रणवीर सिंह को। अभी फिलहाल में रणवीर सिंह को पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? रणवीर सिंह। और फीफा 2022 में भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो रणवीर सिंह को ही। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगाटियान नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया? तो मैंगाटियान नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है किसने? चीन ने। किसने? चीन ने। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अलर्ट का अधिग्रहण किया? तो एआई अवतार स्टार्टअप अलर्ट का अधिग्रहण किया है गूगल ने। किसने? गूगल ने। अगला क्वेश्चन है 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ये किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो ये है इलोन मस्क की। किसकी? इलोन मस्क की, जिसने ट्विटर को अधिग्रहण किया, जिसने ट्विटर को खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मान से नवाजा है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश ने। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस
मनाने का निर्देश दिया है? तो यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश कब दिया है? तो 11 दिसंबर को दिया है। कब दिया है? 11 दिसंबर को दिया है। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है तो सूर्य कुमार यादव। कौन बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 3 नवंबर 2022 को कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो परमैक्राइसिस को 2021 का परमैक्राइसिस 2021 NFT इसे कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 का। अगला क्वेश्चन है 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर। कब? 3 नवंबर। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? तो किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? तो ये हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? तो ये हिमाचल प्रदेश में का है। जो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की सरकार बनी। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथंचन पुरस्कार के लिए चुना गया? जो एजुथंचन पुरस्कार के लिए चुना गया तो ए सेतु माधवन को। किसे चुना गया? ए सेतु माधवन को चुना गया। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य की सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। तो किस 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरॉड पिक। किसने? जेरॉड पिक ने। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडेक्ट कंपनी बाइजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है लियोन मेसी को।
तो बाइजू यानी प्रमुख एडेटेक कंपनी बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है लियोन मेसी को। किसे? लियोन मेसी को। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो ये किया है कर्नाटक के लिए। किसके लिए? कर्नाटक के लिए। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुणा साईराम को। तो किसे? अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2022 को किस देश ने बीसीडॉक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो बीसीडॉक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किसने किया है? चीन ने। किसने? चीन ने। 6 नवंबर 2022 को नीवा बूपा बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए IDFC फास्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। तो नीवा बूपा ने बैंक ऑफ इंश्योरेंस के लिए IDBFC फास्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो यह बनाया है पोलैंड ने। किसने? पोलैंड ने। 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया? तो MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये किया है मंगोलिया ने। किसने? मंगोलिया ने। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। कौन सा? आधार मित्र। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2022 जीती? तो 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये जीती है मुंबई ने, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। अगला है 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय एक वर्ष में कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव। कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है राइजिंग सन वाटर फर्स्ट 2022 का संपन्न कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय में। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो मेघालय में हुआ। 17वें प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो 17वें प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहले ये हुआ आपका इंदौर में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, जो हमारे क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केरल ने। किसने? केरल ने।
अगला है 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो BFW पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। 8 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो 8 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाडियर को दिया जाएगा। अगला है 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो जापान में। कहाँ? जापान में। 8 नवंबर 2022 को फोबोस की 20 एशियाई महिला उद्यमों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो ये 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है फोबोस की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2015 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। 9 नवंबर 2022 को फोबोस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो 9 नवंबर 2022 को फोबोस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला है 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना? तो ये बना केरल। 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड। और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किसने किया है? तमिलनाडु ने। अगला है 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक कला का पुनर्जीवित करने के लिए हस्तलिपि नीति 2022 शुरू की है? तो ये शुरू किया है किसने? हाँ, राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। किसे? डॉक्टर सुभाष बाबू को। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस। तो 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये करेगी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। अगला है 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा 2023 में भारत। कौन सा? भारत करेगा। अगला है 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगरपालिका ब्रांड जारी किया है? तो नगरपालिका ब्रांड जारी किया है बड़ोदरा ने। किसने? बड़ोदरा ने। 10 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। तो 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। 5वां
खेलो इंडिया का मेजबानी किसने किया है? तो राष्ट्रीय खेलो युवा का मेजबानी किसने किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला है 10 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नायर पत्रकारिता का सम्मान मिलेगा? तो आरफ खनम को। तो अजीत अजुम और अरफा खनम को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? तो वालोंग मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसने जीता? तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो यह है टशीगंगा। 11 नवंबर 2022 को अरुण मिल्लर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये बनी है मैरीलैंड। तो अरुण मिल्लर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड। कहाँ का? मैरीलैंड का। अरुण मिल्लर मैरीलैंड के उपराज्यपाल के पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो हॉल्गर रूने ने। किसने? हॉल्गर रूने ने। दो टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड के। 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभारंभ तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पीवी सिंधु ने। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकरण तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसने किया है? पीवी सिंधु ने। अगला है 12 नवंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ संस्कृत वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कंबोडिया ने। तो भारत ने कंबोडिया के साथ संस्कृत वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 12 नवंबर 2022 को किसे UA के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है वेंकी रामकृष्णा को। तो वेंकी रामकृष्णा को UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केप गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केप गोंडा के 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो यह किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो 32वां पुरस्कार माधव हाडा को और 31वां मधु कांकारिया को।
तो 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो मिला है माधवा हाडा को एवं मधु कंकारिया को। 13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएक्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन से संस्था शीर्ष पर रही है? तो क्यूएक्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईटी बॉम्बे जो नंबर 1 पर रही है। 2024 में कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो महुली घोष ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका भारत। और 2022 कौन जो ईयर है वो है बाजरे के लिए। 2023 जो ईयर रखा गया था बाजरे का ही। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जय नंदन को किया गया। जय नंदन को किया गया। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड को। किसे? झारखंड को। अगला है, 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। 13 नवंबर 2022 को किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया शिव नारायण चंद्रपाल को। शिव नारायण चंद्रपाल को। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को किसे रेलवे स्टेशन के 4 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो भोपाल रेलवे स्टेशन। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। तो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। 14 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार आईबीएस से नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच 7वां संस्करण कौन सा वायु में जो संपन्न हुआ? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2022 को, क्योंकि 1992 से भारत और भारत जो एशियान कंट्री का संबंध चालू हुआ। भारत और एशियान कंट्री का संबंध चालू हुआ है। आसियान कंट्री में जो 10 कंट्री आती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। भारत और आसियान कंट्रियों के बीच में संबंध जो स्टार्ट हुआ था है 1992 से, और इसीलिए 2022 है वो 30 साल पूरे हो जाते हैं, तो इसे मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को
कौन सा दिवस के मनाया गया? तो ये मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2022 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मोस्ट वैल्यूएड टीम में किसे शामिल किया गया? तो मोस्ट वैल्यूएड टीम में किसे शामिल किया? विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किसके स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया झारखंड, जो सन 2000 में अलग हुआ था। सन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। 15 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत की पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगी? तो कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगी? तो ये बनेगी रिलायंस। कौन सी? रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो नताशा पिर्का-मुसर को। 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है बाली इंडोनेशिया में। 2023 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा इंडिया में। कहाँ? इंडिया में। 15 नवंबर 2022 को वंगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वंगला महोत्सव है जो मनाया गया मेघालय में। कहाँ पर मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सौर को दिया जाएगा। अगला है 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो ये शीर्षक पर रहा है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क रहा है और भारत का स्थान 8वां रहा है। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथ किप्रॉप रेनूज पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया? तो केनेथ किप्रॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया केनिया। कहाँ के हैं वो? केनिया के। अगला है किस राज्य सरकार ने पैसा कानून लागू किया है? तो पैसा कानून लागू किया है मध्य प्रदेश ने। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिल्ली जिंग किंग कप जीता है? क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिल्ली जिन किंग कप जीता है? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने ये जीता है।